अक्टूबर 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड परिसर में मोहम्मदी चौक एक मीनार मस्जिद के बाजू यहां पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका सत्कार किया गया और साथ ही कुछ नौजवानों का पक्ष में प्रवेश भी कराया गया। वहां के रहने वाले जावेद हाशमी इन्होंने रोड की मांग भी की। राहुल पाटिल ने चुनकर आने पर सबसे पहले रोड बनाकर दी जाएगी ऐसा आश्वासन भी दिया। साथ ही सवेरा फंक्शन हॉल के पास आमिर हाशमी इन्होंने भी पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम लिया। इस शिवसेना ठाकरे गट में नौजवानों ने प्रवेश भी किया। आप इस वीडियो में नजारा देख सकते हैं। मुस्लिम समाज के नौजवान बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं इस पक्ष में प्रवेश करते हुए। भावी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने बोलते हुए कहा कि मैं जिस दिन भी आमदार बनूंगा यहाँ के रोड का 1 करोड़ का काम आमिर हाशमी को ही दूंगा। इस वक्त वहां पर शिवसेना के डॉक्टर नाविंदर, मार्केट कमेटी के फैजुल्ला खान पठान, करामत खान, नंदू पाटिल, इस कार्यक्रम के आयोजक आमिर हाशमी, जफर अंसारी, नौशाद खान, शिवसेना उबाटा के तुराब खान, अकरम बाबा, वाहिद खान, मोदी, डॉक्टर राहुल पाटील त्याचप्रमाणे परभणीमध्ये काम करत आहेत आणि सर्व समाजाला अंसारी मैडम, प्रीति पाटिल, इन सभी की मौजूदगी रही और इन्हीं के साथ शिवसेना उबाटा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिनका प्रवेश है वो हमारे हाशमी साहब और उनका पूरा मित्र मंडल। सबसे पहले मैं हाशमी साहब का शिवसेना में स्वागत करता हूं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस सेना में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको इस पक्ष में अच्छे से अच्छा स्थान मिले, आगे आप इसी तरह समाज सेवा का काम करते रहे। हमारा पक्ष ये रात दिन रास्ते पे रहने वाला पक्ष है, लोगों को काम के लिए आने वाला पक्ष है और जब भी किसी को कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए हम खड़े रहते हैं। फिर वो आरोग्य की सेवा हो, कोई सोशल सर्विस हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, तहसील का काम हो, हम हर जगह लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए भारी मात्रा में आप लोग हमारे ऊपर प्रेम करते हैं। यहाँ पे मुझे कोई शक नहीं कि ये लोग यहाँ पे आए हैं वो आमिर हाशमी साहब के प्रेम से भी आए हैं और कहीं ना कहीं राहुल पाटिल साहब ने काम किया है पिछले 10 साल में, वो आपको जिस माध्यम से भी समझा होगा उससे प्रभावित होकर आप लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि आप ये दरगाह रोड के एरिया में हम जब इसके पहले इलेक्शन लड़ते थे तो हमको बूथ पे बैठने को भी आदमी नहीं मिलता था। आज सब बूथ पे बैठने के लिए जितने एरिया के बूथ है उतने आदमी यहाँ पे अपने पक्ष में आ गए। ये बहुत खुशी की बात है और ये पक्ष बदल रहा है। हमारे नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे इन्होंने बहुत बुरा समय कुछ पिछले 2019 के बाद 2024 तक देखा। पहले देश में कोविड जैसी महामारी का असर हुआ, फिर कुछ समय काम थोड़ा ठीक, साहब ने उनके पीठ में खंजर भोंक दिया और एक विचित्र परिस्थिति इस महाराष्ट्र में निर्माण हो गई। पर उद्धव साहब ने जो कोविड के पीरियड में काम किया था, समाज के हर आदमी को साथ में लिया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई मान के जो आरोग्य सुविधा सबके लिए उपलब्ध कराई थी, एक कॉन्फिडेंस सब महाराष्ट्र के लोगों को दिया था। उसके चलते बहुत सारा प्रेम हर समाज का उद्धव ठाकरे साहब को मिला और उसी प्रकार का प्रेम परभणी में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को मिला। कायम हमने देखा है कि जब भी कोई आपत्ति आई, कोविड का पीरियड आया, परभणी में हम पूरे एरिया में पूरे अस्पतालों में घूमते रहे, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलने का प्रयास करते रहे और इसी तरह काम करते करते हमारे नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते गए और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस दरगाह रोड के एरिया में कम से कम 200 नौजवान लोगों ने आज साहब के नेतृत्व में विश्वास रखकर यहाँ पे प्रवेश लिया है। ये साहब के धर्मनिरपेक्ष काम का एक प्रकार का पावती है, ऐसा मैं समझता हूँ और आगे हमको आपके साथ काम करने का बहुत आनंद आएगा, इससे हमको ऊर्जा मिलेगी। 2014 से जब परभणी में काम कर रहे हैं तो अपने परभणी में जैसा ये देश का एक चित्र है कि देश में कई भाषा के लोग रहते हैं, कई प्रांत में अलग अलग जो संस्कृति है उसके लोग रहते हैं, कई कई विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के आदमी का, हर व्यक्ति का आदर करते हुए ये देश चल सकता है। पर 2014 के बाद इस देश में माहौल बदल गया है और इस देश में कुछ लोगों को टारगेट करके, कुछ लोगों को एक विशेष ऐसी धर्म की परिस्थिति निर्माण करके, लोगों को डरा कर, सहमा कर ये राजनीति करने का जो तरीका आया है और इसका विरोध हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब करते हैं। आपने देखा होगा उद्धव साहब का हर भाषण सभा में जिन्होंने खुलकर इन विचारों का विरोध किया है
और आप सब लोगों का साथ निभाया है। सबको सुरक्षित महसूस करने के लिए आज अगर कोई महाराष्ट्र में नेता होगा तो उद्धव ठाकरे साहब है, और उन्होंने ये एहसास दिलाया लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को विशेष करके, कि आप डरिए मत, हम आपके साथ में हैं और हम ही इनका जो तख्त है उसको पलट देंगे। पर ऐसा होगा, दुर्भाग्यवश 240 पर बीजेपी को रोकने में हम कामयाब हो गए। थोड़ी और ताकत बढ़ती थी, थोड़ी और शक्ति बढ़ती थी तो बेशक ये तख्त पलट जाता था और फिर एक बार 2014 के पहला एक माहौल इस देश में रहता था, पर दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं। पर अभी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप देखते हैं कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हो गया। हरियाणा में जब इलेक्शन हो गया तो एक भी रिपोर्ट ये बीजेपी के फेवर में नहीं था, पर जब सरकार बनी हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस कुछ हद तक जाकर रुक गई। आपको इसको एनालाइज करना चाहिए, ये बात को सोचना चाहिए कि क्या क्या वजह है। ये ईवीएम का घोटाला है, ये मतों का विभाजन है, ये विचारों की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके अंदर से इस तरह का काम होता है और अपने लोगों को कहीं ना कहीं उधर जाने के लिए रोका जाता है। विधानसभा में जाना ये आमदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आमदार साहब विधानसभा में जा सकते हैं, विधान परिषद में भी जा सकते हैं, पर जो आपके सहकार्य से जाने का आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है, और आप लोगों को ये बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आज ऐसे लोगों को यहाँ उम्मीदवारी दी जा रही है जिससे कि वोटों का बंटवारा हो। ऐसे कई पार्टियां आ रही है जिनका परवरी से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी रास्ते पे उतर के काम नहीं किया है, किसी समाज के लिए एक छोटा मोटा भी उन्होंने एक हॉल भी नहीं बनाया है। आज अपने 11 नंबर के वार्ड में हमने कई युवाओं को सही रास्ता बताने के लिए ओपन जिम का यहाँ पे उद्घाटन, यहाँ पे हमने कई कब्रिस्तानों को कंपाउंड वॉल दिए, यहाँ पे कब्रिस्तानों में लाइट की सोच की, कई मस्जिदों के रास्ते जो अच्छे रास्ते नहीं थे उनको हमने रास्ता दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको किसने वोट किया है किसने नहीं किया है। हम ये समझ के चाहते हैं कि चलते हैं कि सब लोग हमारे साथ है, और यही जज्बा हमारा कायम रखने के लिए, हमारा उत्साह कायम रखने के लिए मेरी आपको विनंती है कि आने वाले इलेक्शन में आप उसी तरह हमारे साथ रहो जिस तरह से आप लोकसभा में आपने हमारा साथ दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, अभी करामत खान साहब ने बताया ना, आपने रिक्शा देखा ना गाड़ी देखी, सिर्फ आपके ऊपर एक जुनून था कि आपको सपोर्ट करना था महाविकास आघाड़ी को, इंडिया आघाड़ी को, और उसके लिए आप चल के पूरा वोटिंग करने के लिए बाहर आए और आपने अच्छी प्रकार से वोटिंग किए। इसलिए बंडू जादव साहब यहाँ परवनी में 43,500 वोट की लीड से चुन के आए, इसलिए भी आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब केंद्र सरकार अपने सरकार की योजनाएं तो करते ही करते हैं, पर साथ में एक बड़ा दिल रखने वाला इंसान है, और जो जितना भी पॉसिबल है आपके लिए करना, सबके लिए, फिर वो वैद्यकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विधवा परित्यक्ता महिला के लिए क्षेत्र हो, जहां पर भी अपने को शक्य है कि आपको मदद करना है, एक इंसानियत के नाते जो मदद करने का एक जज्बा रखने वाला ये युवा साथी है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इनके हाथ मजबूत करने के लिए आपको आने वाले इलेक्शन में उनके पीछे बड़े ढाढ़स से खड़ा रहना पड़ेगा, क्यों तो ये अभी इलेक्शन की शुरुआत है, इसके आगे सब तरह से आक्रमण करने की प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है, और ये प्रक्रिया के अंदर आपको आखिरी तक हमारा साथ निभाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब को मैं देखता हूँ, जब उनके साथ खिलाफ इतनी सारी साजिशें हुई, उनके बेटे ऊपर नहीं होने जैसे आरोप हो गए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो एक बहुत अच्छा नेता, युवा नेता है, उनके ऊपर कई सारे आरोप हो गए। उनके ऊपर, उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप हो गए, पर ये सब आरोपों ने उन्होंने कहीं पे भी उससे वो डर नहीं गए, सहम नहीं गए। वो हर आरोप का सही तरीके से मुकाबला करते हुए साथ से ढाढ़स से वो जूझते रहे, उस महाशक्ति के खिलाफ जूझते रहे, जहाँ पे जो सौहार्द, प्रेम, जो परंपरा है देश की, वो बाजू में रह गई थी, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसी सब चीजें बीच में लाकर तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। आमदार साहब के साथ हम रात दिन छांव के जैसा रहते हैं। साहब को भी बहुत सारी तकलीफें इस पिछले समय में हुई, मंत्री पद की ऑफर भी आई, पर साहब ने अपनी निष्ठा के चलते इस प्रक्रिया को छेद दे दिया, और उन्होंने ये बात सही रखी कि परभनी के लोगों ने मुझे चुन के दिया है 83,500 वोट से, मैं इनसे किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करूंगा और मेरे पक्ष के नेता उद्धव ठाकरे के साथ रहूंगा, और यही जज्बा हमारा कायम है।
और यही जज्बा कायम है, इसी तरह की मेहनत हम करते रहेंगे। और एक आमदार जो पूरे व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहा है परभनी में, जैसे रास्ते के कामों में रुकावट आ गई, निधि में रुकावट आ गई, कई सारे काम हमारे मन जैसे हुए नहीं। हम नहीं मानते कि वो काम मन जैसे परभनी में हुए, पर ये निवडणूक एक निर्णायक निवडणूक है, एक डिसीजन मेकिंग इलेक्शन है। ये इलेक्शन के अंदर अगर आप साथ में रहेंगे तो मुझे गारंटी है पिछले 25 साल का पूरा जो विकास का बैकलॉग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और परभनी का एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। ये तो आज विरोध में रहते हुए आप मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर सकते हैं, आप साइंस पार्क बना सकते हैं, आप बसपोर्ट को पूरा कर सकते हैं। तो जब आपकी सत्ता होंगी तो वो सबसे बड़ी बात होगी कि इसके आगे की बातें भी जो जो परभनी के लोगों को एक अच्छे सम्मान के लिए जरूरी है वो हर चीज यहाँ पे पूरी हो गई। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, विकास और ये बातें तो सब होते ही रहेंगी, पर परभनी अपनी पहले से पहचाने जाती है। मैं शिवसेना के पहले जमाने में भी शहर प्रमुख था, पर हमने कभी किसी दंगा फसाद का काम नहीं किया, सब दोस्तों के साथ भाईचारा रखा और आज भी हम करते हैं। मैं बाद में कांग्रेस में भी रहा कुछ साल, मैं तो अभी भी मजाक में बोलता हूँ कि मैंने जाके ही उद्धव साहब को बोला कि कांग्रेस के लोग अच्छे हैं साहब, आप उनके साथ जाएंगे, इसलिए 2019 में उद्धव साहब उनके साथ चले गए। तो ऐसा है कि ये सब बातें हैं, ये परभनी को अपने को बचाना है, परभनी को अच्छा रखना है, परभनी का सही नेता कौन उसका विकास कर सकता है ये देखना है। जो ऐसी ताकतें हैं जो थोड़े से फायदे के लिए कुछ कम ज्यादा करेंगे, उनके साथ रहने में मजा नहीं है। वो लोगों का जो सोचने का दायरा है वो छोटा है, नजदीकी दायरा है। हमको बहुत लंबी सोच से चलना है। परभनी को अगर अच्छा करना है तो आपके सहकारी के सिवा परभनी अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ मैं देखता हूँ कि आप मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको अगर काम चाहिए तो परभनी में अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अच्छी शक्ति आना, अच्छी ताकतें आना, जहाँ से यहाँ पे लोगों को हर एक को 24 घंटे 365 दिन हर एक को काम मिले, इस तरह का माहौल यहाँ पे होना, न कि दंगा फसाद झगड़े का माहौल हो। और ये माहौल देने की क्षमता अभी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पास है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ के नहीं, जहां जहां आप मदद कर सकते हैं पूरे परभनी जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, आप सभी लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े रहिए। जो जो उम्मीदवार आपको चुन के दे सकते हैं आप हर एक के पीछे खड़े रहिए। हमारे आमदार साहब को जैसा कि यहाँ टारगेट किया है, आपने बताया है कि 1 लाख के वोट से, मैं तो बोलता हूँ उससे भी ज्यादा वोट से आमदार साहब चुन के आएंगे। आप लोगों का साथ सिर्फ जरूरी है और उसके बाद आपकी जो भी मंशा है वो हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नगर में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रमुख जिन्होंने आयोजन किया, जिनके आज पक्ष प्रवेश हो रहा है, तो आमिर हाशमी साहब, उनके सभी 200-300 साथी और इस मंच पर उपस्थित सभी का नाम नहीं लूंगा, बहुत देर हो चुकी है, सभी शिवसेना के पदाधिकारी और सभी इस महाविकास आघाड़ी को मानने वाले सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज का ये तीसरा कार्यक्रम दरगाह रोड पे, और जिस तरह का वातावरण दरगाह रोड पे है, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ अब कोई खड़े नहीं रहेगा, और जो भी खड़े रहेगा वो सिर्फ वोट कटिंग के लिए खड़े रहेगा, चुन के लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं है। दरगाह रोड ने मेरी जीत तय किए हैं, इसलिए अभी फॉर्मेलिटी रहेगी, सिर्फ देखना है कि कितने मार्जिन से मैं चुन के आता हूँ। तो जिस तरह का वातावरण यहाँ पे बना है, मुझे नहीं लगता कि ये विजय कोई रोक पाएगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद ये जो सरकार जाएगी, ये सरकार बाद में 50 साल कब नहीं आने वाली। और मैं तो जाहिर तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री तो आमदार बोल के भी चुन के नहीं आएंगे। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, अपने नेता का भरोसा तोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता उनको स्वीकार करेगी। उनको 100% घर को भेज देंगे और दूसरा काम लगा देंगे कोई। आज 2.5 साल से बोल रहे हैं कि इनको मैं जेल में डालता हूं, लेकिन कुदरत ऐसी एक बार एग्जाम लेती है कि वो खुद जेल जाएंगे और हम देखते रहेंगे उनको। इसलिए आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आने वाले समय में अपने को इतना ही देखना है
ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये दिन में काम कभी नहीं करे आज तक इन्होंने, इनका काम रात को 2 बजे शुरू होता है। किसकी जमीन छीनना, किसका प्लॉट छीनना, किसका क्या करना, किसकी वार्ड लगाने का काम आज तक इन्होंने किया है। यही अपने को देखना है कि क्या करते हैं। अच्छा काम तो कोई करने वाला नहीं है। अपने को देखना है कि पोलराइज ना करे, ये जाति दंगे ना भड़काए, अमन और शांति को कहीं कोई ये चोट ना पहुंचाए, ये अपने को देखना है। और ये 15 दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के आपने देखा होगा कि आमिर भाई, इनको कुछ गरज नहीं कहा जाने की राजनीति में, लेकिन खुद चल के आए। ऐसे बहुत सारे मैंने बिजनेसमैन देखे परभणी की, जो कभी मैंने रास्ते में भी नहीं देखे, वो खुद चल के आ रहे कि हमको शिवसेना में प्रवेश करना। कॉमन मैन जो आम आदमी, वो बोला मेरे को इस पक्ष में प्रवेश करना है, महाविकास आघाड़ी में आना। तो इतने इन लोगों से कदर चुके लोग आए महायुति से कि हर आदमी चाह रहा है, 99% आदमी चाह रहा है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, और यही अपना विजय तय करेगा। इसलिए अभी जो भी 20 तारीख को मतदान होगा, वोटिंग होगा, उस वक्त अपने को इतना ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वोटिंग होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि 80-90% अपनी वोटिंग होनी चाहिए। अगर इतनी वोटिंग होती है तो आपके सबके आशीर्वाद से मैं 1 लाख में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीड से कौन सी सीट लेंगे तो परभणी विधानसभा रिकॉर्ड ब्रेक विजय होगा वो। और जब रिकॉर्ड ब्रेक विजय होगा तो महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, नेता मंडल की परभणी को अपने क्या देना है। और जब भी गवर्नमेंट स्थापन होगी तो बहुत बड़ा हिस्सा अपने परभणी जिले को मिलेगा, और परभणी विधानसभा का ऐसा विकास होगा कि आज तक कभी नहीं हुआ। 25 साल का बैकलॉग भी भर के आएगा, और परभणी महाराष्ट्र के टॉप का शेयर होने से कोई न रोक पाएगा। जिस तरह से 2.5 साल में इन्होंने रिव्यू रोकने का काम किए, जिस तरह से 1 रुपए भी नहीं देना जब तक राहुल पाटिल इधर नहीं आता है, ऐसा ही कहते थे। लेकिन मैंने भी उनको बोल दिया कि मैं कभी नहीं आऊंगा, घर को बैठूंगा, लेकिन आपकी तरफ नहीं आऊंगा। हमारे जिन लोगों ने मुझे चुन के दिया है, जिस नेता ने मुझे बड़ा बनाया है, उसका भरोसा मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बोले कि आप मंत्री बनाएंगे, 100 कोटी देंगे, बोले तुमको रहने दो, 100 कोटी में मंत्री पद देंगे। हम कार्यकर्ता रोड पे है, रोड के आखिरी तक रोड पे ही काम करते रहेंगे। रोड के लोग हैं मुझे ताज तक पहुंचाएंगे। इस तरह की बातें होने वाली है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह का आपका मोहब्बत मेरे को दिए आपने, आने वाले समय में इससे ज्यादा डबल की मोहब्बत मैं आपको दूंगा। 2014 से मैं अल्पसंख्यक लोगों के साथ रहता हूँ, मुस्लिम समाज के साथ। 2014 में, 2019 में भाजपा के साथ युति होते हुए भी मेरे मोहब्बत के खातिर कम से कम 25,000 मुस्लिम लोगों ने मुझे मतदान किया। इसलिए आप मेरे साथ है, और इस चुनाव में अच्छी तरह से अपनी जीत होगी। आप सबका सहकारी इसी तरह से रहने दो। इतनी बात कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हजरात गिरामी, परभणी शहर के जानी मानी और लाड़के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनको अपने को 20 तारीख को ऐसा प्रेस करना है, ऐसा दबाना है बटन कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब चुन के आए और परभणी का फिर से विकास करे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मोहम्मद ज़फ़र अंसारी। सब लोगों से ये एक गुजारिश है कि यानी राहुल पाटिल एक सच्चे कार्यकर्ता है और इसके अंदर यानी आमदार है, और जो है तो उन्होंने कोई भेदभाव वगैरह वो नहीं करते और सभी लोगों का काम करते। इस वास्ते मेरी एक सब लोगों से रिक्वेस्ट गुजारिश है कि सब लोग जो है आने वाली 20 तारीख को इनको अच्छे वोटों से कामयाब करके अच्छी मिसाल कायम करेंगे। नमस्कार, मी प्रीती ज्ञानेश्वर घुले पाटील। आज दर्गा रोड प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये आमदार साहेब डॉक्टर राहुल पाटील यांचा एक प्रोग्राम झाला होता आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक आमिर आजमी साहेब हे होते, जफर अन्सारी साहेब, वसीम सिद्दीकी साहेब, हे सर्व आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक होते। आता तुम्ही थोडंसं यांच्याशी बोला। शिवसेना में पक्ष कर रहे हैं और उसमें काम तेजी से बढ़ाए जाएंगे राहुल पाटिल का, और उसके लिए बहुत धन्यवाद लोगों का। बहुत अच्छे से वो करे उन्होंने।
मुस्लिम समाजाच्या लोकांना फक्त एवढीच विनंती राहील की अशा टायमामध्ये कोणीही जातीवाद जर करत असेल तर त्या जातीवादाकडे तुम्ही लक्ष वेधू नका तुमचं. आपण सगळे प्रेमाने आणि एकदम सोबत राहतोय सगळे, पण हे BJPच्या लोकांना किंवा त्याच्या सहाय्यक गटांना हे शोभत नाही. त्याच्यामुळे ते आपल्यामध्ये फूट पाडायचं बघतात आणि नेहमीच आहे हे आजपर्यंत हे सतत चालू राहिलेलं आहे आणि आजपर्यंत आपल्या परभणीचा विकास याच गोष्टीमुळे झालेला नाही आहे. त्याच्यामुळे आमची खूप विनंती राहील, त्यांनी आज मुस्लिम लोकांनी खूप विश्वास शिवसेनेवरती टाकलाय, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेवरती आणि आपल्या परभणीचे आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांच्यावरती भरपूर विश्वास टाकलाय. आमची फक्त एवढी विनंती राहील की येणाऱ्या 20 तारखेच्या मतदानामध्ये मशालीचं चिन्ह तुम्ही प्रेस करा आणि त्याच्यासमोर डॉक्टर राहुल पाटीलचं नाव तुम्ही प्रेस करा आणि त्याला भरभरून खूप जास्त मतांनी विजय करून द्या. धन्यवाद.